क्या आप सोच सकते हैं कि करोड़ों रुपए लगाकर गवर्नमेंट हाईवे का निर्माण कराए, फिर कोई ऐसा केस सामने आ जाए जिसमें हाईवे को ही खोदना पड़े? क्या हो अगर कातिल पुलिस के सामने मौजूद हो लेकिन फिर भी कोई इनका पता न लगा पाए? आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब बढ़ा चढ़ाकर किए गए बात ने जेल का रास्ता दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके? आज हम बात कर रहे हैं सलमा सुल्ताना केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले कोरबा डिस्ट्रिक्ट से। इसी जिले में कुसमुंडा नाम की जगह पड़ती है। यहीं के एक छोटे से कस्बे में सलमा सुल्ताना नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। साल 2018 की बात है। 21 अक्टूबर को सलमा किसी काम से अपने घर से निकलती है। माता पिता ने इससे पूछा कि कहाँ जा रही हो। सलमा ने इन्हें बताया कि इसे कुछ काम है, जल्दी ही लौट आएगी। सलमा कोरबा डिस्ट्रिक्ट के एक लोकल न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर का काम करती थी, खबरें पढ़ती थी। कभी कभी इसको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करना पड़ता था, इसीलिए ये अक्सर घर से दूर रहती। तो 21 अक्टूबर 2018 को सलमा अपने घर कुसमुंडा से कोरबा शहर के लिए निकलती है। इसके पास अपनी खुद की स्कूटी थी, ये इसी स्कूटी से निकली। 21 अक्टूबर का दिन बीत गया, 22 अक्टूबर आया। घर वालों ने सोचा कि एक बार बेटी को कॉल करके हाल चाल लिया जाए, वो कैसी है, ठीक ठाक है या नहीं। इसके बाद सलमा के पिताजी बेटी को कॉल करते हैं, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। सोचा कि बेटी के पास बड़ा प्रोजेक्ट आया होगा, उसी में वो बिजी होगी, फ़ोन चार्ज करना भूल गई होगी, शायद इसीलिए वो कल जल्दी जल्दी में घर से निकल गई। सलमा सुल्ताना एक छोटे से कस्बे से आती थी और इसे एक न्यूज़ एंकर की जॉब मिल गई थी, टीवी पर आने लगी। इसी वजह से ये अपने पूरे इलाके में, शहर में मशहूर हो गई थी। जब भी लोग इसे देखते तो पास आकर बात करते थे, फोटो खिंचाते थे। सलमा दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी। इसके आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए, तुम्हारे बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, दिखने में भी ठीक हो। सलमा भी यही सोचती थी कि इसे फिल्मों में काम करना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए। पर इसका मन जर्नलिज्म में भी था, इसी में से नाम कमाना था, बड़े लेवल तक पहुंचना था। घर से निकलने के बाद जब सलमा कई दिनों तक घर नहीं लौटी और कॉल नहीं किया तो घर वालों को लगा कि ये मुंबई चली गई होगी अपने सपने पूरे करने। लोग भी इसी तरह की बातें करने लगे। सलमा एक खुले विचारों की लड़की थी, आसानी से घुल मिल जाती थी। दिन में कई कई लोगों से इसका मिलना जुलना था, कई दोस्त भी थे। इसकी लड़कों से भी दोस्ती थी। बात जब थोड़ी फैली कि सलमा घर से गायब है तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ का कहना था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, उसी के साथ भाग गई होगी, और कुछ कहते हैं कि उसको हीरोइन बनना था इसलिए मुंबई चली गई। अब जब आसपास के लोग ऐसी वैसी बातें करने लगे तो जो बार बार सुनेगा उसे भी ये सच लगने लगेगा। ऐसा ही कुछ सलमा के घर वालों के साथ भी हुआ। वैसे ये लोग अपनी बेटी का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उसके दोस्तों वगैरह से बात कर रहे थे, पर कहीं से कुछ मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे ये लोग भी अफवाहों के शिकार हो जाते हैं। इन्हें भी लगने लगा कि बेटी मुंबई चली गई होगी एक्टिंग करने के लिए, या फिर वो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ऐसे ही अक्टूबर महीना बीता, नवंबर बीता, दिसंबर बीत गया। सलमा ना तो घर लौटी और ना ही उसने अपने घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जैसे उसने अपने घर वालों को हमेशा के लिए भुला दिया हो। अब 2019 का साल आता है। 20 जनवरी को सलमा के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत दुख भरी घटना थी। जिनको भी इस बारे में पता चलता वो लोग घर पर आते हैं। चूंकि बेटी को घर से गए 3 महीने हो चुके थे, अगर शायद उसे अपने पिता की खबर लगे तो वो घर पर जरूर आए। रिश्तेदार वगैरह भी धीरे धीरे घर पर इकट्ठा हो रहे थे। घर वाले सलमा के दोस्तों, जानने वालों, साथ काम करने वालों, सबको उसके पिता की खबर देते हैं। उम्मीद थी कि इन लोगों के जरिए सलमा को पता चलेगा तो वो जरूर आएगी। सलमा के पिता का जनाजा उठने से पहले सभी लोग सलमा का वेट करने लगे कि वो आखिरी बार अपने पिता को देख लें तो इन्हें दफन कर दें। समय बीत रहा था। सलमा ना तो घर पर किसी को कॉल कर रही थी और ना ही उसके आने का सूचना मिल रहा था। शाम तक बेटी का वेट किया जाता है, वो नहीं लौटी। फिर मजबूरन लोगों ने सलमा के पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया, एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया। सलमा के माताजी का भी रो रो कर बुरा हाल था। बेटे की कोई खोज खबर नहीं थी और अब यहाँ पर बचे आखिरी सहारे सलमा के पिताजी, ये भी दुनिया छोड़कर चले गए। माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई। अब बेटी पिता की मौत में भी ना आए ऐसा नहीं हो सकता। कभी ऐसा कोई बाप बेटी में झगड़ा भी नहीं हुआ था। शुरू से ही सलमा के पिताजी बेटी को काफ़ी सपोर्ट करते थे, उसके काम में साथ देते थे। लेकिन वो आज उसी पिता की मृत्यु में क्यों नहीं आई? पिछले 3 महीनों से सलमा का कुछ अता पता नहीं था। अगर वो घर से भागी भी होती तो घर वालों को कहीं ना कहीं से कुछ पता चलता, पर यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं है। सलमा के फेसबुक पर भी आखिरी बार 21 अक्टूबर 2018 को ही पोस्ट किया गया था। उसके बाद से कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ। पहले सलमा फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, बहुत सारे पोस्ट करती थी, लेकिन उसके गायब होने के बाद उसका फेसबुक पर पोस्ट करना भी बंद हो गया था। इन सभी चीज़ों से रिश्तेदारों और घर वालों को कुछ शक हुआ कि सलमा के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, वरना वो जरूर आती। रिश्तेदार और पड़ोसी वगैरह भी कहने लगे कि आप लोगों को पुलिस में कंप्लेन लिखानी चाहिए।
इसके बाद अगले दिन सलमा के भाई और बाकी कुछ लोग कुसमुंडा पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहाँ सलमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। पुलिस को बताया गया कि 21 अक्टूबर 2018 को सलमा काम का कुछ बोलकर घर से निकली थी, लेकिन आज इतने दिन हो चुके हैं वो घर नहीं लौटी। आखिरी बार भी वो उसी दिन दिखी थी। 20 जनवरी 2019 को उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, फिर भी वो नहीं आई। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। कुसमुंडा थाने की पुलिस मिसिंग कंप्लेन दर्ज करती है। अब यहाँ से तफ्तीश शुरू हुआ। सबसे पहले सलमा के घर वालों से बात किया जाता है, जानकारी ली जाती है कि वो आखिरी बार घर से कब निकली थी, उसको कौन सा काम आया था, जाने से पहले उसने क्या बात बताई थी। रिश्तेदार वगैरह भी घर पर ही थे, इनसे पूछताछ हुआ। आसपास रहने वाले पड़ोसियों से बात किया गया, दोस्तों से पूछा गया, कलीग से पूछा। यह भी पुलिस के दिमाग में आया कि सलमा के गायब होने से पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ हो, बहस हुई हो, या पहले से ही उसकी किसी से दुश्मनी हो। इन सबसे कुछ ऐसे लोग भी मिले जो कि सलमा को सफल होते हुए देख नहीं सकते थे। इनके अंदर सलमा के प्रति जलन का भाव था। बारी बारी करके पुलिस सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला, कुछ भी पता नहीं चला, दुश्मनी का भी कोई एंगल नहीं दिखा। इसके बाद पुलिस सलमा के घर वालों से उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करती है। शायद सलमा के गुमशुदगी का तार उसके पास से जुड़ा हो। हाई स्कूल पास करने के बाद सलमा ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। जल्द ही इन्हें अपने बोलने के टैलेंट और हार्ड वर्क से लोकल न्यूज़ चैनल में न्यूज़ एंकर की जॉब मिल गई। ये 2014 का साल था। इनकी जॉब से ठीक ठाक पैसे भी आने लगे थे, इसलिए घर वालों ने पढ़ाई का उतना दबाव नहीं बनाया। इन्हें जर्नलिज्म और एक्टिंग का बहुत शौक था। ये अपने प्रोफेशन के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाने लगी। टीवी में एंकरिंग करने की वजह से लोग इन्हें जानने लगे थे। जब ये बाहर निकलती तो लोग इन्हें पहचानते थे, आकर बात करते थे, सेल्फी लेते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। काम के सिलसिले में सलमा अक्सर बाहर ही रहती थी। घर से ऑफिस दूर था, इसलिए इन्होंने कोरबा शहर में ही एक किराए का घर ले लिया था और यहीं पर रहने लगी थी। कभी कभी या छुट्टियों में ये घर पर भी जाती थी। इसी तरह से अक्टूबर में ये अपने घर गई थी। फिर इन्हें 21 अक्टूबर को काम आया और ये घर से निकल गईं। इन्हें घर से गए लगभग 3 महीने गुजर गए थे, लेकिन ये लौटी नहीं। वक्त बीत रहा था। पुलिस अपना इधर उधर पूछताछ कर रही थी। इसी में पुलिस को भी अफवाहों के बारे में पता चला कि लड़की फिल्मों में काम करने के लिए मुंबई भाग गई। उसकी लड़कों से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, इसी में उसे किसी से प्यार हो गया होगा, उसी के साथ भाग गई। उसको ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में मस्त होगी। इन्हीं सब में एक और चीज़ पता चली कि सलमा के गायब होने के कुछ दिनों के बाद पुलिस के पास खबर आई कि रेलवे स्टेशन पर कई दिनों से कोई लावारिस स्कूटी खड़ी है। पुलिस वहाँ पर जाती है और स्कूटी को जब्त कर लेती है। जब इस स्कूटी के बारे में पता किया गया तो ये सलमा सुल्ताना नाम से रजिस्टर्ड था। ये गाड़ी गायब हुई सलमा की ही थी। घर वालों को भी स्कूटी दिखाई गई, वो लोग भी पहचान गए। इससे भी लगा कि सलमा अपनी स्कूटी से रेलवे स्टेशन आई होंगी, स्कूटी को यहीं पर पार्क किया और ट्रेन से कहीं चली गईं। सलमा जहां पर काम करती थी वहां भी अब दूसरे लोग आ चुके थे। उसे घर से गए इतना समय बीत चुका था, कोई उसे ढूंढने के लिए पुलिस को प्रेशर नहीं दे रहा था। एक माही थी, वही कभी कभार पुलिस थाने जाकर जानने की कोशिश करती थीं। एक समय के बाद इन्होंने भी अपनी उम्मीद छोड़ दी कि बेटी लौट कर आएगी। उस समय की मीडिया में भी ये खबर कुछ खास नहीं चली, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की गायब हुई थी और उसकी अफवाहें भी उड़ रही थीं। या तो वो मुंबई चली गई होगी या अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई होगी। इसमें कोई मसालेदार खबर नहीं थी। कहीं से कोई प्रेशर नहीं पड़ा और कोई सुराग भी नहीं मिला, तो पुलिस ने भी धीरे धीरे इस केस पर काम करना बंद कर दिया। 2019 का साल बीत जाता है, 2020 आ गया। देश में लॉकडाउन लग गया, सब कुछ ठप पड़ गया। ये केस भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। फाइल सब धूल खाने लगी। 2021 आया, 22 आया, 2023 आ गया। अब तक केस को 5 साल हो चुके थे। इन्हीं दिनों राज्य स्तर पर एक ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन मुस्कान। इसमें पुलिस उन गुमशुदगी के केसेस को निकाल रही थी जो पिछले 5 साल या उससे पहले के हों। इसके तहत गायब हुए बच्चों या महिलाओं का पता लगाना था। 2023 के शुरुआती महीने में एक सीएसपी यानी चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रॉबिन्सन गुरिया कोरबा डिस्ट्रिक्ट में अपना कदम रखते हैं। इनका ट्रांसफर हुआ था। आते ही इन्होंने सारे पुलिस थानों में ऑपरेशन मुस्कान के तहत केसेस की फाइल्स निकलवानी शुरू कर दी। ऑफिस में फाइल्स का जमा होना शुरू हो गया। एक एक करके ऑफिसर फाइल्स को पढ़ने लगे। इसी में ही सलमा सुल्ताना का केस भी था। ऑफिसर ने इसे भी उठाया और पढ़ना शुरू किया। सलमा सुल्ताना का केस जनवरी 2019 में दर्ज किया गया था, लेकिन लड़की 31 अक्टूबर 2018 में गायब हुई थी। थोड़ा पढ़ते ही आईपीएस ऑफिसर को एहसास हुआ कि उस समय की पुलिस ने केस में ढंग से काम नहीं किया, वरना केस सुलझ जाता। ऑफिसर इस केस को ही सॉल्व करने का फैसला करते हैं। इन्होंने इस केस से रिलेटेड सारी फाइल्स कुसमुंडा पुलिस थाने से इकट्ठा कराई और अच्छे से पढ़ना शुरू किया, जानकारी जुटाने लगे। ये केस वापस से खुल जाता है। केस में काम करने के लिए एक टीम का गठन भी किया गया। फिर से पुलिस सलमा के घर पर जाती है। घर वालों से, पड़ोसियों से, करीबी रिश्तेदारों से पूछताछ होता है।
घर वालों से सलमा के दोस्तों के बारे में पता चला, जिनके साथ सलमा की जान पहचान थी, दोस्ती थी, कुछ तो साथ में काम भी करते थे। धीरे धीरे सभी लोगों से बात किया गया। इन सब की बातें सुनकर पुलिस को हैरत हुई कि इतने साल हो गए, कभी सलमा ने किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं किया, बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, और तो और ना ही उसे अब तक किसी ने देखा है। सलमा ने अपने माँ और भाई तक को इन 5 सालों में कांटेक्ट नहीं किया। पुलिस को इस बात का एहसास हुआ कि सलमा के साथ कुछ तो गलत हुआ है, कहीं वो इस दुनिया से ही तो नहीं चली गई। घर वालों से ऐसा कुछ झगड़ा भी नहीं हुआ था कि वो घर छोड़कर चली जाए। वो तो बस अपना नॉर्मल पर्स लेकर स्कूटी से निकली थी। कहीं दूर जाती तो अपना सामान, लगेज वगैरह लेकर जाती। इसके बाद पुलिस अपने मुखबिरों को भी एक्टिव करती है। शक हुआ कि कहीं सलमा का कत्ल तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा कौन करेगा और क्यों। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मई 2023 के आसपास मुखबिरों से खबर मिली कि 2018 में सलमा के नाम से 5 लाख रुपए का लोन इशू हुआ था। ये लोन यूनियन बैंक ने दिया था। इसके कुछ समय बाद ही सलमा गायब हो गई। इससे लगा कि सलमा ने लोन लिया होगा और चुका नहीं पाई होगी, इसीलिए भाग गई। पुलिस जिस दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उससे हटकर ये इन्फॉर्मेशन मिली। एक टीम को कोरबा के यूनियन बैंक भेजा गया लोन के बारे में पता करने के लिए। बैंक मैनेजर से बात करने पर सामने आया कि सलमा के द्वारा लिए गए लोन की EMI अभी भी बैंक में जमा हो रही है और ये बिना लेट किए टाइम पर जमा होता है। जिस महीने में पुलिस बैंक गई उस महीने की भी किस्त जमा हो चुकी थी। अब ये कैसा मामला है, एक लड़की ने बैंक से लोन लिया और भाग गई, लेकिन उसकी EMI अभी भी जमा हो रही है टाइम पर। पुलिस टीम ने CSP से ये बात बताई। ये भी हैरान होते हैं। इसके बाद सलमा के घर वालों से लोन के बारे में बात किया गया। पता चला कि इन्हें तो लोन के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। इन्हें आज पता चला कि सलमा ने बैंक से लोन लिया था। इन सबसे एक और सवाल उठा कि आखिर वो लोन भर कौन रहा है। ये पता करने के लिए पुलिस वापस से यूनियन बैंक गई। जानकारी मिली कि सलमा के लोन की किस्त गंगा श्री जिम नाम पर जमा हो रही है। यहाँ से हर महीने किस्त आती है। अब इस पुलिस टीम को कोरबा में ही मौजूद गंगा श्री जिम भेजा जाता है। पुलिस यहाँ पर आई और जिम स्टाफ से ओनर को बुलाने को कहा। स्टाफ ने बोला कि अभी अभी वो बाहर गए हैं, आने में टाइम लगेगा। ओनर का नाम पता चला मधुर साहू। ये इसी जिम में ट्रेनर भी था। पुलिस ने स्टाफ से बोला कि जब भी वो आए तो उसे कुसमुंडा पुलिस स्टेशन भेज देना, उससे कुछ बात करनी है। अब थाने में पुलिस मधुर साहू का वेट करने लगी। अगला दिन भी बीत गया, वो नहीं आया। पुलिस वापस से जिम जाकर पता करती है। पता चला कि वो जिम में ही नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। ये मधुर साहू भाग गया। इतने सालों से ये यहाँ पर जिम चला रहा है, सलमा के लोन की किस्त भर रहा है, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आई बात करने के लिए तो अगले दिन वो भाग गया। इससे पुलिस का शक मधुर साहू पर आता है। कहीं यही तो सलमा के गुमशुदगी के पीछे नहीं। इसके बाद मधुर साहू के पिछले 5 सालों के CDR रिपोर्ट निकलवाए जाते हैं। साथ में सलमा का भी CDR रिपोर्ट निकलवाया गया। पता चला कि मधुर साहू और सलमा सुल्ताना घंटों घंटों एक दूसरे से बातें करते थे। सलमा की आखिरी लोकेशन निकाली गई। ये मिला शारदा विहार नाम की जगह का। ये कोरबा में ही था। अब सलमा का इस जगह से क्या कनेक्शन है, इसका जवाब या तो सलमा दे सकती थी या फिर मधुर साहू। सलमा का तो 5 सालों से पता नहीं है, ना तो उसके जीवित होने का कोई सबूत मिला और ना ही मृत होने का। अब मधुर साहू भी फरार हो चुका है। इन्हीं दिनों जब मधुर साहू भागा और पुलिस ने इसकी CDR रिपोर्ट निकलवाई, इससे हटकर एक और घटना घटित होती है। हो कुछ यूँ रहा था कि गंगा श्री जिम के कुछ स्टाफ और इनके दोस्त एक जगह पर बैठकर शराब पार्टी कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर शराबी होंगे वहाँ झगड़े भी होंगे। ऐसे ही मधुर साहू के जिम पार्टनर और इसी जिम में काम करने वाले ट्रेनर के बीच हंसी मजाक के दौरान कुछ कहासुनी हो जाती है। दोनों अपनी अपनी धाक जमाने के लिए डिंगे हाँकने लगे कि मैंने ये किया वो किया। इन्हीं सब में जिम ट्रेनर ने मधुर के जिम पार्टनर से बोला कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तुमको ऐसी जगह गायब करूंगा कि तुम्हारे घर वाले तो क्या पुलिस भी कभी ढूंढ नहीं पाएगी। ये सुनकर दोस्तों के हंसी ठहाके रुक गए। मामला थोड़ा सीरियस हो गया। इसी में जिम ट्रेनर ने शराब के नशे में बोला कि मैंने मधुर साहू के साथ मिलकर सलमा सुल्ताना को वहां गायब किया जहां पुलिस आज तक उसे ढूंढ नहीं पाई, और वहीं पर तुमको भी गायब कर दूंगा। मधुर साहू का बिजनेस पार्टनर ये सुनकर दंग रह गया। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ये बिजनेस पार्टनर राजदार बन गया। राजदार यानी जो किसी का राज जानता हो। वैसे इस राजदार का मधुर साहू के साथ कुछ पैसों का झगड़ा चल रहा था। राजदार को तो बस एक मौके की तलाश थी मधुर साहू से बदला लेने की। वैसे इस राजदार ने भी सलमा सुल्ताना के गुमशुदगी की खबर सुन रखी थी। इसने जाकर पुलिस में सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही पुलिस भी हरकत में आ जाती है। सबसे पहले मधुर साहू का पता लगाना शुरू किया गया। जिस लड़के ने ये बात बताई उसके ऊपर नजर रखा जाता है। अगर उसको पुलिस उठा ले तो मधुर साहू हमेशा के लिए भाग सकता है। केस में जितने भी लोग इन्वॉल्व होंगे वो लोग सतर्क हो जाएंगे। किसको किसको कहाँ कहाँ पर ढूंढा जाएगा। पुलिस की सारी तफ्तीश शांति से चल रही थी। किसी को नहीं पता था कि सलमा सुल्ताना का केस रीओपन हो चुका है। बाकी जितने भी लोगों से अब तक बातें हुई थी वो तो बस रेगुलर पूछताछ के नाम पर हुई थी।
30 मई 2023 तक पुलिस को जानकारी मिल चुकी थी कि सलमा सुल्ताना का कत्ल हो चुका है। 2 से ढाई महीनों के बाद मुखबिरों के जरिए पुलिस को इनपुट मिला कि मधुर साहू कोरबा डिस्ट्रिक्ट में देखा गया है। पुलिस एक्शन लेती है और 13 से 14 अगस्त के बीच मधुर साहू को पकड़ लिया गया। वैसे पहले भी इससे सलमा के दोस्त के तौर पर पुलिस ने पूछताछ की थी, लेकिन इसने कुछ खास जानकारी नहीं दी थी। जब सलमा की आखिरी लोकेशन निकाली गई तो उसकी लोकेशन और मधुर साहू की लोकेशन शारदा विहार की मिली थी। पुलिस ने मधुर साहू के साथ कौशल श्रीवास नाम के जिम ट्रेनर को भी उठा लिया। दोनों को अलग अलग रूम में बैठाकर पूछताछ किया जाता है। अब तक तो पुलिस को इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी मिल चुके थे, जानकारी मिल चुकी थी। थोड़ी सख्ती दिखाने के बाद दोनों आरोपी स्वीकार कर लेते हैं कि सलमा का कत्ल हो चुका है और वो कत्ल इन्होंने ही किया है। इसके बाद इन्होंने पुलिस को पूरी कहानी सुनाई। कहानी 2016 से शुरू होती है। सलमा जर्नलिज्म की दुनिया में धीरे धीरे जम रही थी। इसका कद बढ़ रहा था। चूँकि इसको कैमरे के सामने आकर बोलना पड़ता था, इसलिए इसने सोचा कि इसे जिम जाना चाहिए, थोड़ा फिट होना चाहिए। चूँकि ये कोरबा शहर में रहती थी और यहीं पर गंगा श्री जिम था, तो सलमा यही जिम ज्वाइन कर लेती है। ये जिम मधुर साहू नाम के एक शख्स का था। ये यहाँ पर ट्रेनिंग भी कराता था। वैसे मधुर साहू के बहुत सारी लड़कियों से संबंध थे। बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ थे। जो भी लड़की इसको पसंद आती, पहले ये अपने पैसों और बॉडी बिल्डिंग से इम्प्रेस करता था। इसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं थी। जिम में ही एक्सरसाइज करने के लिए लड़कियां आती रहती थीं। यही इनको ट्रेनिंग भी कराता था। इसी में ये उनको इम्प्रेस करता, उनके साथ गलत संबंध बनाता। जब इसका मन भर जाए तो ये कुछ पैसे देकर ब्रेकअप कर लेता, उनको छोड़ देता। इसकी यही सब चीज़ें चल रही थीं। सलमा के साथ भी यही होता है। सलमा दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। मधुर साहू ने इसे भी ट्रेनिंग कराने के दौरान इम्प्रेस किया। सलमा भी मधुर से इम्प्रेस हो जाती है और इससे प्यार कर बैठती है। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि दोनों लिव इन में भी रहने लगे, शारदा विहार के फ्लैट में जो सलमा का था। यहीं पर एक मेड भी काम करती थी। सलमा बहुत खुश रहने लगी। इसको एक जीवन साथी मिल गया। ये मधुर से शादी करना चाहती थी, उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती थी। एक दिन ये मधुर साहू से शादी का जिक्र करती है। मधुर हैरान होता है कि आज तक इतनी लड़कियों से संबंध रहे, कभी बात शादी तक नहीं पहुंची, और यहाँ पर सलमा शादी करना चाहती है। ये आदमी सलमा की बात को टरका देता है। जब भी सलमा शादी का प्रस्ताव रखती तो मधुर साहू टॉपिक को चेंज कर देता। इसी शादी की वजह से सलमा से ये दूरी भी बनाने लगा, लेकिन सलमा को इससे सच्चा प्यार हो चुका था। एक समय के बाद इसी बात को लेकर दोनों में झगड़े भी होने शुरू हो गए। ऐसे ही एक दिन सलमा के हाथों में मधुर साहू का फ़ोन लगता है। इसने चेक किया तो पाया कि मोबाइल में ढेर सारी लड़कियों के नंबर हैं। जिम में रहने वाली बहुत सारी लड़कियों के साथ मधुर रह चुका है। सलमा इस बात को लेकर मधुर के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। इधर से मधुर ने भी बोला कि तुम भी तो लड़कों से बात करती हो, दोस्ती भी है, तुम्हारा भी बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध होगा ही। मधुर साहू शुरू से ही शक्की था। काम के सिलसिले में भी सलमा अगर किसी से बात करती तो ये रोकता टोकता था। सलमा को लगता था कि ये इससे प्यार करता है, खोना नहीं चाहता, जबकि मधुर जानबूझकर ऐसा करता था ताकि ये फ्रस्ट्रेशन में आकर ब्रेकअप कर ले। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। मधुर साहू को इस बात का भी डर हो चुका था, क्योंकि सलमा एक न्यूज़ एंकर है। गुस्से में आकर अगर उसने टीवी पर सबको बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। पुलिस में कंप्लेन भी कर दिया तब भी मुसीबत आ जाएगी। क्योंकि सलमा को मधुर की काली सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत ज़रूरी हो गया था। 2018 के अक्टूबर में सलमा अपने घर गई थी। 21 अक्टूबर को मधुर ने सलमा को कॉल करके शारदा विहार के फ्लैट पर बुलाया। वो जो नौकरानी यहाँ पर काम करती थी उसको घर भेज दिया गया। सलमा अपना सूट सलवार पहने, दुपट्टा ओढ़े स्कूटी से शारदा विहार पहुंचती है। मधुर के साथ इसका दोस्त और जिम ट्रेनर कौशल श्रीवास भी था। मधुर ने सलमा से ब्रेकअप करने की बात छेड़ी। इसी बात से दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। लगा कि सलमा अब नहीं मानेगी। फिर मधुर और कौशल दोनों मिलकर सलमा का दुपट्टा लेते हैं और इसके गले में कस देते हैं। सलमा थोड़ा विरोध करती है, लेकिन दो हट्टे कट्टे लड़कों से ये कैसे डील करेगी। कुछ ही देर में इसने अपना दम तोड़ दिया। ये हुआ कि अब इसके शव का क्या करें। फिर मधुर ने अपने एक और दोस्त को कॉल किया, अतुल शर्मा। उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, सलमा का शव ठिकाने लगाना है। फिर अतुल शर्मा एक गाड़ी लेकर आया। शव को एक बेडशीट में लपेटा गया और गाड़ी के डिक्की में बंद कर दिया गया। फिर मधुर, कौशल और अतुल तीनों एक जगह पर जाकर गड्ढा खोदकर शव को दफन कर देते हैं। जिस स्कूटी से सलमा यहाँ पर आई थी उसे रेलवे स्टेशन के पास छोड़ दिया गया। उसके मोबाइल वगैरह को भी तबाह कर दिया गया। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने मधुर से पूछा कि शव कहाँ पर दफन किया है। वैसे शव के मिलने की उम्मीद भी कम थी, क्योंकि मामले को 5 साल हो चुके थे। पुलिस अपने ढूंढने की प्रक्रिया शुरू कर देती है। जहाँ पर मधुर और इसके दोनों साथी ने बताया, पुलिस मजदूरों और जेसीबी मशीन को लेकर वहाँ पर जाती है। घंटों वहाँ पर खुदाई किया जाता है, पर शव नहीं मिला। अपराधियों ने बोला कि शव यहाँ पर दफन नहीं है, वहाँ पर है। फिर पुलिस वहाँ जाती। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए। लगा कि ये लोग पुलिस को परेशान कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं।
कहीं ना कहीं ये आरोपी भी जानते थे कि शव अगर नहीं मिला तो कत्ल की पहचान नहीं हो पाएगी। सलमा के ना तो जीवित होने के कोई सबूत हैं और ना ही मृत होने के। पुलिस ने फिर से इनको अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद हफ्तों तक अलग अलग जगह खुदाई करने के बाद आरोपियों ने एक और जगह बताई। कोरबा दर्री मार्ग पर कोहड़िया के पास एक मंदिर है, यहीं से कुछ मीटर की दूरी पर इन्होंने दफन किया है। पुलिस इन तीनों को लेकर उस जगह पर पहुंचती है। इन्होंने यहाँ पर इशारा किया। इस जगह को देखकर पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। जहाँ पर दफन किया गया वो 4 लेन हाईवे के बीचों बीच की थी। आरोपियों पर डाउट भी था क्योंकि इन्होंने पहले भी झूठ बोलकर कई जगह खुदवाई थीं। वो तो सुनसान जगह थी, मिट्टी की जमीन थी, लेकिन अब यहाँ पर हाईवे आ गया। आरोपियों ने बोला कि उस समय यहाँ पर हाईवे नहीं था, पतली सी रोड थी, रोड के किनारे ही दफन किया था। पुलिस कोशिश में जुट जाती है कि बिना गड्ढा खोदे कैसे पता करें कि शव यहाँ पर है या नहीं। साथ में इन्होंने कोर्ट में अर्जी भी डाली कि ये केस है, आरोपियों ने इस जगह पर शव को दफन किया है, ऐसा ये क्लेम कर रहे हैं। खुदाई करने की इजाजत चाहिए, लेकिन पूरे रोड की खुदाई ना हो इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। आरोपी अभी भी डाउट में थे कि ये एग्जैक्ट लोकेशन है या नहीं। इन्होंने बताया कि दफन करते समय वहां पर एक पेड़ था, उसी के नीचे ही दफन किया है। पुलिस इस जगह पर पेड़ खोजती है, एक पेड़ मिला। ये हुआ कि यहीं पर देखा जाए। पुलिस ने यहीं पर 30 मीटर का एरिया चुना। शक तो इस बात पर भी था कि क्या इस पेड़ के नीचे शव दफन होगा या कोई और पेड़ था। इसके लिए पुलिस ने इसरो से सैटेलाइट इमेज मांगी 2018 के अक्टूबर महीने का। जिस जगह का चाहिए था उसके कोऑर्डिनेट्स भेजे गए। सैटेलाइट इमेज आई, वो पेड़ दिखा, पहचान हुई। खुदाई करने से पहले पुलिस ने रायपुर NIT से ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार नाम की मशीन मंगाई, इसका इस्तेमाल किया। ऐसे ही थर्मल इमेजिंग, 3D इमेजिंग जैसी चीज़ों का सहारा लिया गया। पुलिस को पेड़ के पास सड़क के किनारे कुछ डिटेक्ट होता है, लगा कि शव यहीं पर दफन होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को बुलाकर वो पेड़ रिलोकेट कराया गया। JCB और पोकलैंड मशीन बुलाकर खुदाई शुरू हुई। करीब 7 घंटों तक चली खुदाई में 8 फीट का गड्ढा खोदा गया। यहाँ से हड्डियों के कई टुकड़े बरामद होते हैं। दोनों पैरों को मिलाकर रस्सी बांधी गई थी। साथ में एक चद्दर मिली, चप्पल मिला, बाल के कुछ टुकड़े भी मिले। फॉरेंसिक टीम को बुलाकर इन्हें कलेक्ट करवाया गया। खुशकिस्मती से शव रोड के किनारे ही मिल गया। रोड की ज़्यादा खुदाई नहीं करनी पड़ी, नुकसान होने से बच गया। पुलिस ने नौकरानी के बयान भी दर्ज कर लिए। अगर शव नहीं मिलता तो भी पुलिस के पास इतने सबूत थे कि अपराधी बच ना पाएं। वो जो लोन था जिसकी वजह से सारा कुछ सामने आया, मधुर ने सलमा के नाम पर उसे लिया था क्योंकि इसे जिम की एक और ब्रांच खोलनी थी। इसने खोल भी ली और इसकी किस्त भर रहा था। फिलहाल तीनों जेल में कैद हैं, आगे इन पर मुकदमा होगा। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।